Good morning, my dear students. Today I am going to teach the chapter 5th for class 6th, that is the lost comb. We will study first the story of this chapter, then after we will do question answer. So let us start without making delay. Lisa was a sweet little girl. लीजा एक छोटी सी लड़की थी जो काफ़ी खूबसूरत थी. One day while she was plucking flowers in the woods, एक दिन जब वह अर्थात लीजा बगीचा में फूल तोड़ रही थी, the beautiful golden comb that she always wore fell out of her hair and was lost. जब वो बगीचा में फूल तोड़ रही थी तो एक सुनहरा कंघी था जो उसके पास, जो हमेशा वो पहनती थी, उसके बालों से निकलकर गिर जाता है और खो जाता है. She searched and she searched. वो खोजती है मतलब खोज ही रही होती है, बट शी कुड नॉट फाइंड इट. लेकिन उसे वो गोल्डन कम्ब अर्थात सुनहरा कंघी, जो सोने का कंघी या सोने जैसा कंघी था, वो उसे नहीं मिलता है. एट लास्ट अंत में शी बिगैन टू क्राई एंड शी क्राइड एंड शी क्राइड. उसके बाद जब वो काफ़ी ढूंढती है अपने गोल्डन कम्ब को और वो नहीं मिलता है, तो वो चिल्लाती है, खूब चिल्लाती है. जस्ट देन अलॉन्ग केम रॉकलिंग रॉबिन. उसके बाद एक जानवर है जिसका नाम क्या है? रॉकलिंग रॉबिन. सबसे पहले कौन आता है? रॉकलिंग रॉबिन. ओ डू हेल्प मी रॉकलिंग रॉबिन सॉफ्ट लीजा. लीजा सिसकियां लेती हुई रोते हुए कहती है कि ओह रॉकलिंग रॉबिन, मेरी जो कंघी खो गया है, इसे तुम ढूंढो, मेरी मदद करो उसे ढूंढने में. आई हैव लॉस्ट माई कम्ब माई गोल्डन कम्ब. कहती है लीजा कि मैंने अपना सुनहरा कंघी खो दिया, उसे तुम ढूंढो. What shall I do? मैं क्या कर सकता? My mother will fret, my father will scold, my little sister will cry, and some harm will surely come to me if I do not find it. लीजा कहती है कि रॉकलिंग रॉबिन, मेरा जो कॉम्ब खो गया है, इसे ढूंढने में तुम मेरी मदद करो, नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या करूँगी अगर नहीं मिलेगा. क्या नहीं मिलेगा? अगर वो कंघी मुझे नहीं मिलती तो माई मदर विल फ्रेट, मेरी माँ गुस्सा आ जाएगी. माई फादर विल स्कॉल्ड, पिताजी डांटेंगे. एंड माई लिटिल सिस्टर विल क्राई, मेरी छोटी बहन काफ़ी रोएगी. एंड सम हार्म विल श्योरली कम टू मी, और कुछ ना कुछ नुकसान मेरा ज़रूर हो जाएगा अगर मुझे वो कंघी नहीं मिली. चीयर अप चीयर अप चीयर अप, आई विल गो सीक इट सैंग रॉकलिंग रॉबिन. रॉकलिंग रॉबिन गाते हुए कहता है कि चीयर अप चीयर अप चीयर अप, मतलब खुश रहो, घबराने की जरूरत नहीं है. आई विल गो सीक इट, मैं इसे ढूंढूंगा. आई विल फाइंड योर गोल्डन कम्ब, हैव नो फियर, मैं तुम्हारा गोल्डन कम्ब ढूंढ निकालूंगा, तुम मत घबराओ. सो ही लुक्ड एंड ही लुक्ड एंड ही लुक्ड बट नो कम्ब कुड ही फाइंड. और इतना कह करके वो कम्ब को ढूंढने लगता है, ढूंढते ही रहता है, परंतु उसे वो कॉम्ब मिलता नहीं है. ओह डू हेल्प मी बिजी बी, सॉरी जस्ट देन अलॉन्ग केम बिजी बी. अब क्या हुआ कि गोल्डन कम्ब नहीं मिलता है किसको? रॉकलिंग रॉबिन को. सो ही लुक्ड एंड ही लुक्ड, मतलब काफ़ी खोजता है और मिलता नहीं उसे, बहुत ढूंढने के बावजूद. उसके बाद तुरंत ही देन अलॉन्ग केम बिजी बी, एक मधुमक्खी आता है. ओ डू हेल्प मी बिजी बी सॉफ्ट लीजा. लीजा फिर सिसकियाँ लेते हुए कहती है कि बिजी बी आप मेरी मदद करो. मधुमक्खी को कहती है कि आप मेरी मदद करो, क्या ढूंढने में? वो गोल्डन कॉम्ब ढूंढने में. माई फादर विल सॉरी आई हैव लॉस्ट माई कम्ब माई गोल्डन कम्ब
What shall I do? My mother will fret, my father will scold, my little sister will cry and some harm will surely come to me if I do not find it. ये फिर बिजी बी को भी वही कहती है कि अगर मुझे वो कम नहीं मिलता है तो मेरे पिताजी डांटे, मेरी माँ निराश हो जाएगी, मेरे पिताजी डांटेंगे, मेरी बहन रोने लगेगी और कुछ ना कुछ नुकसान मेरा होगा। बज 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 आई विल गो सीक इट। देखिए बज इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय बी। ओके, मतलब मधुमक्खियों के द्वारा जो आवाज़ निकाला जाता है उसको बज कहा जाता है। तो बज 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 आई विल गो सीक इट हार्म्ड बिजी बी। अब जो बिजी बी है वो कहता है, मधुमक्खी कहता है कि अरे खुश रहो, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा गोल्डन कम ढूंढ निकालूंगा। आई विल फाइंड योर गोल्डन कम, हैव नो फियर, डरो मत। सो सी लुक्ड एंड सी लुक्ड एंड सी लुक्ड बट नो कम कुड सी फाइंड। बिजी बी भी काफ़ी ढूंढा कम को परंतु उसे भी कम नहीं मिला। जस्ट देन अलॉन्ग केम फ्लीट फुटेड फील्ड माउस। एक चूहा आता है, ओ डू हेल्प मी फ्लीट फुटेड फील्ड माउस। अब चूहा को कहती है कि आप मेरी मदद करो। शॉप्ड लीज़ा, सिसकिया लेती हुई लीज़ा कहती है कि कंघी को ढूंढने में हमारी मदद करो। आई हैव लॉस्ट माई कम, माई गोल्डन कम, व्हाट शैल आई डू? माई फादर विल फ्रेट, माई मदर विल स्कॉल, माई लिटिल सिस्टर विल क्राई एंड सम हार्म विल श्योरली कम टू मी इफ़ आई डू नॉट फाइंड इट। उसे भी वही कहती है कि वही जो पिताजी, माँ, उसकी बहन और जो उसके साथ होने वाला ये बात उसे भी बताती है। इप दिस इज साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ माउस। ओके, इप आई विल गो सीक इट। स्क्वाट फ्लीट फ्लटेड फील्ड हाउस। फील्ड हाउस नहीं, या माउस होगा। ओके, ये मिस प्रिंट है, माउस। आई विल फाइंड योर गोल्डन कम, हैव नो फियर, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे गोल्डन कम को ढूंढ निकालूंगा। सो ही लुक्ड एंड ही लुक्ड एंड ही लुक्ड बट नो कम कुड ही फाइंड। जस्ट देन अलॉन्ग केम चिरपिंग क्रिकेट। और तभी ही एक क्रिकेट मतलब झिंगुर आता है। ओ डू हेल्प मी चिरपिंग क्रिकेट सॉफ्ट लीज़ा। लीज़ा फिर उससे रिक्वेस्ट करती है, सिसकती हुए कहती है कि हमारी मदद करो। आई हैव लॉस्ट माई कम, माई गोल्डन कम, व्हाट शैल आई डू? माई फादर विल फ्रेट, माई मदर विल स्कॉल, माई लिटिल सिस्टर विल क्राई एंड सम हार्म विल श्योरली कम टू मी इफ़ आई डू नॉट फाइंड इट। चिर्प 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 आई विल गो सीक इट पाइप्ड चिर्पिंग क्रिकेट। वो जो चिर्पिंग क्रिकेट है वो साउंड प्रोड्यूस करता है चिर्प 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 और कहता है कि आई विल फाइंड योर गोल्डन कम, हैव नो फियर, डरो नहीं, मैं तुम्हारा गोल्डन कम ढूंढ निकालूंगा। सो ही लुक्ड एंड ही लुक्ड एंड ही लुक्ड बट नो कम कुड ही फाइंड। वो काफ़ी ढूंढता है परंतु उसे वो गोल्डन कम मिलता नहीं है। जस्ट देन अलॉन्ग केम ग्लाइडिंग ब्राउन स्नेक। एक भूरा रंग का स्नेक, सर्प आता है, सांप आता है। ओ डू हेल्प मी ग्लाइडिंग ब्राउन स्नेक सॉफ्ट लीज़ा। लीज़ा फिर से क्या लेती है और कहती है कि मेरी मदद करो। आई हैव लॉस्ट माई कम, माई गोल्डन कम, व्हाट शैल आई डू? मैं क्या कर सकता हूँ? माई मदर विल फ्रेट, माई फादर विल स्कॉल, माई लिटिल सिस्टर विल क्राई एंड सम हार्म विल श्योरली कम टू मी इफ़ आई डू नॉट फाइंड इट। सस आई विल गो सीक इट। सस से ये जो है हिस, ये दिस इज साउंड प्रोड्यूस्ड बाय a snake. Okay, I'll go seek it, hissed gliding brown snake. I will find your golden comb, have no fears. So he looked and he looked and he looked but no comb could he find. फिर वो ढूंढा, काफ़ी ढूंढने के बावजूद उस स्नेक को भी वो गोल्डन कम्ब नहीं मिला। So he looked just then along came कनिंग ब्लैक एंट। एक छोटी सी और काफ़ी चतुर चींटी आती है। ओ डू हेल्प मी कनिंग ब्लैक एंट सॉफ्ट लीज़ा। आई हैव लॉस्ट माई कम, माई गोल्डन कम, व्हाट शैल आई डू? माई फादर विल फ्रेट, माई मदर विल स्कॉल, माई सिस्टर विल क्राई एंड सम हार्म विल श्योरली कम टू मी इफ़ आई डू नॉट फाइंड इट। फिर ये उससे भी बताती है। आई विल गो सीक इट सेड कनिंग ब्लैक एंट। कहता है कि मैं ढूंढूंगा। आई विल फाइंड योर गोल्डन कम, हैव नो फियर, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा गोल्डन कम
ढूंढ निकालूंगा। सो सी लुक्ड एंड सी लुक्ड एंड सी लुक्ड बट नो कम कुड सी फाइंड, उसे भी नहीं मिलता है। जस्ट देन अलॉन्ग केम फ्लाइटिंग बटरफ्लाई, फ्लाइटिंग बटरफ्लाई। अब जो है बटरफ्लाई वहाँ पे तितली एक पहुँचती है। ओ डू हेल्प मी, फ्लाइटिंग बटरफ्लाई सॉफ्ट लीजा, लीजा फिर रो करके उसे भी कहते हैं कि मेरी मदद करो। आई हैव लॉस्ट माई कम, माई गोल्डन कम, what shall I do? My father will fret, my mother will scold, my little sister will cry, and some harm will surely come to me if I do not find it. I will go seek it, said flighting butterfly भी बाकी जानवरों पक्षियों के तरह ये भी कहता है कि मैं निश्चित तौर पे तुम्हारा कम को ढूंढ निकालूंगा। I will find your golden come, have no fear, डरो नहीं। So she looked and she looked, but no come could she find. Just then along came रिंकल ब्राउन टोड। अब देखिए उस चींटी को भी जब नहीं मिलता है तब आता है कौन, रिंकल ब्राउन टोड। ओ ओ ओ यू अगली थिंग आउट ऑफ माई। अच्छा देखिए ये ब्राउन टोड जो है TOAD ये मेढक है, ठीक है, TOAD टोड मेढक। आउट ऑफ माई साइट, ओ ओ ओ यू अगली थिंग आउट ऑफ माई साइट क्राइड लीजा। लीजा जैसे ही वो मेढक को देखती है कहती है कि तुम इतने अगली दिख रहे हो, इतने बदसूरत देख रहे हो कि मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। और वो कहती है कि गो आउट ऑफ माई साइट, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। आई हैव ट्रबल इनफ विदाउट यू, तुम्हारे बगैर ही मेरे पास बहुत सारे समस्याएं हैं, तुम मेरी समस्या में वृद्धि मत बनो। आई हैव लॉस्ट माई कम, माई गोल्डन कम, नो वन कैन फाइंड इट। मैं अपना सुनहरा या सोने का कम खो दिया हूँ और किसी ने भी उसे ढूंढ नहीं पाया। ओ व्हाट शैल आई डू, आई विल गो सीक इट, क्रॉक रिंकल ब्राउन टोड। अब ये मेढक कहता है कि ओ व्हाट शैल आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, आई विल गो सीक इट, मैं जा करके ढूंढता हूँ। आई विल फाइंड योर गोल्डन कम, हैव नो फियर, यू विल फाइंड माई कम, क्राइड लीजा। लीजा चिल्ला करके कहती है कि क्या तुम मेरी कम को ढूंढ निकालोगे। इफ रॉकलिंग रॉबिन एंड बिजी बी एंड फ्लीट फुटेड फाइल्ड माउस एंड चिरपिंग क्रिकेट एंड ग्लाइडिंग ब्राउन स्नेक एंड कनिंग ब्लैक एंट एंड फ्लाइटिंग बटरफ्लाई कैन नॉट हेल्प मी। इन्होंने बताया, लीजा ने बताया कि ये सब मिल करके ढूंढे और कोई भी हमारी मदद नहीं कर पाया, अर्थात उन्होंने कंघी को नहीं ढूंढ निकाला, तो तुम क्या ढूंढ निकालोगे कंघी को। हाउ कैन सच ए स्टूपिड अगली हॉबलिंग थिंग एज यू फाइंड अ गोल्डन कम, तुम जैसा मूर्ख कैसे गोल्डन कम को ढूंढ निकाल सकता है। बी ऑफ गेट आउट ऑफ माई साइट, जल्द से जल्द मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। पुअर रिंकल ब्राउन टोड hopped away and Lisa was left alone। अब वो बेचारा मेढक हॉप, यहाँ देखिए उसके चलने का जो वे है उसे हॉपिंग कहा जाता है, ओके। तो वो मेढक हॉप करते हुए वहाँ से निकल लेता है और लीजा अकेली रह जाती है। ओ व्हाट शैल आई डू, व्हाट शैल आई डू, शी क्राइड। अब ये चिल्ला रही है कौन, लीजा, कि अब मैं क्या करूं। ओ माई कम, माई गोल्डन कम, सम हार्म विल श्योरली कम टू मी इफ़ आई डू नॉट फाइंड इट। फिर याद करती है अपने कंघी की और कहती है कि अगर वो मुझे नहीं मिले तो मुझे ज़रूर कुछ नुकसान होगा। एंड थ्रोइंग हर सेल्फ अपॉन द ग्राउंड, और अपने आप को ग्राउंड पर फेंकती है, मतलब बैठ जाती है। लीजा सॉफ्ड एज इफ हर हियर वुड ब्रेक, वो काफ़ी रो रही थी कि उसके बाल जो है ब्रेक हो चुका था, मतलब डिसऑर्डर हो चुका था। फॉर अ लॉन्ग टाइम दिस फॉरलॉर्न लिटिल गर्ल ले विद हर फेस बuried इन द मॉस एंड लीव्स। झाड़ी और पत्तियों में घास फूस में अपने चेहरा को छिपा करके और लेटी हुई रह गई कुछ देर तक के लिए। कौन, ये लीजा, फॉरलन कंडीशन में, मतलब उदास होकर के। सडनली सी हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज बिहाइंड हर, अचानक उसे एक विचित्र आवाज़ उसके पीछे से सुनाई देता है। सी स्प्रैंग टू हर फीट एंड टर्निंग सॉ कमिंग टुवर्ड्स हर विद ग्रेट फ्लाइंग लीप्स। Whom do you suppose? Yes, it was wrinkle brown toad again। जब वो देखती है, कुछ आवाज़ उसे दिखाई देता था पीछे और देखती है, तो वो देखती है क्या कि वो मेढक आ रहा है। एंड व्हाट
डू यू सपोज ही हेल्ड इन हिज अगली जॉज, और वो अपने जबरे में क्या दबाए रखे हैं जानते हो? यस इट वॉज लीजाज गोल्डन कप, वो लीजा के ही गोल्डन कम्ब थे। ओ देयर इट इज, ओ आई एम सो ग्लैड क्राइड लीजा, लीजा कहती हो मिल गया, अब मैं काफ़ी खुश हो गई, मैं काफ़ी प्रसन्न हो गई हूँ। ओ थैंक यू, वेयर डिड यू फाइंड इट, ओ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, कहाँ मिला तुम्हें ये? आई एम सॉरी आई वॉज क्रॉस, मुझे माफ़ करना, मैं मतलब तुम्हें भाप नहीं पाया मैं। आई एम सॉरी आई कॉल्ड यू स्टूपिड एंड अगली एंड हॉबलिंग, मुझे माफ़ करो, मैंने तुम्हें कुछ अपशब्द कहे जैसे स्टूपिड एंड अगली जैसे शब्द तुम्हारे लिए हमने कहा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आई एम सॉरी आई कॉल्ड यू स्टूपिड एंड अगली एंड हॉबलिंग, यू हैव ब्राइट आइज, वाकई तुम्हारे पास तुम्हारी चमकीली आंखें हैं। आई डिड नॉट नोटिस देम बिफोर, मैंने पहले इसे नहीं देखा था। यस दे आर रियली ब्यूटीफुल, ऑल गोल्डन लाइक माई कम, तुम्हारी आंखें काफ़ी खूबसूरत है, बिल्कुल मेरे गोल्डन कम्ब की तरह। एंड लीजा बेंट एंड स्ट्रोक्ड विंकल ब्राउन टोट ऑन हिज अगली हेड एंड एवर आफ्टर दैट दे वर फ्रेंड्स, उसके सिर को थपथपाया, स्पर्श किया अपने हाथों से, और उसके बाद लीजा और वो टोट दोनों एक दूसरे का दोस्त बन गए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वे वी completed the story of this chapter and now we will do its question and answer in next video. Thank you. Let us start with the MCQs first for chapter 5th of class 6. One day while Lisa was plucking flowers in the wood, अच्छा माइक तो दूर है, आ जाएगा ना। One day while Lisa was plucking flowers in the wood, the beautiful dashcomb fell out and was lost. Golden. Oh, do help me, Rockling Robin, sobbed Lisa. I will go dash it, said cunning black ant. Find it. My mother will dash. Freight. Option C. 5th. Just then along came gliding brown snake. C. Option C. 6th. Poor dash brown toad hopped away and Lisa was left alone. Wrinkled. Option B. 7th. Suddenly she heard a strange dash behind her. Noise. Option A. Now fill in the blanks. She searched and she searched. Cheer up, cheer up, cheer. I will go seek it. Sang Rockling Robin. Sang हो जाएगा। नेक्स्ट है बज बज बज, आई विल गो सीक इट। ह्यूम्ड बिजी बी, आई विल फाइंड योर गोल्डन कम्ब। यू हैव ब्राइट आइज, आई डिड नॉट नोटिस देम बिफोर। ओके, नाउ मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। देखिए इस सेंटेंस को पूरा करना है कॉलम को मैच करते हुए। जस्ट देन अलोंग केम रॉकलिंग रॉबिन, केम रॉकलिंग रॉबिन। सेकेंड, आई हैव लॉस्ट माई कम्ब, माई गोल्डन कम्ब। बज बज बज, आई विल गो सीक इट। आई विल फाइंड योर गोल्डन कम्ब, हैव नो फियर। ओ डू हेल्प मी, ग्लाइडिंग ब्राउन स्नेक। ओके, नाउ ट्रू फॉल्स करना है। वन डे वाई लीजा वॉज पिकिंग फ्रूट्स इन द वुड्स। देखिए फ्रूट्स को पिक नहीं कर रही थी, फ्लावर्स को प्लग कर रही थी, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, फर्स्ट फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड देखते हैं, बिजी बी वॉज द फर्स्ट टू कम एंड ऑफर हेल्प टू लीजा। ये फॉल्स है, सबसे पहले रॉकलिंग रॉबिन था ना जी, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड है द फ्लीट फ्लडेड फाइल्ड माउस डिड नॉट सर्च फॉर द लॉस्ट कम। ये भी फॉल्स है, उसने सर्च किया था, उसे मिला नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट, लीजा आस्क्ड द रिंकल ब्राउन टोड टू गेट आउट ऑफ द हर साइट। ये ट्रू है, उसने कहा था कि तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। द रिंकल ब्राउन टोड फाउंड आउट द गोल्डन कॉब ऑफ लीजा। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है।
नाउ अरेंज द सेंटेंसेज एज दे अपीयर्ड इन द टेक्स्ट। देखिए ये सेंटेंस को पढ़ना है, देखना है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। स्टोरी पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा, आप कर लेंगे। ओके चलिए और देखते हैं वोकैबुलरी में। वोकैबुलरी में क्या है, सॉब। सॉब मतलब सिसकियाँ लेना, मतलब रोना, वीप, WEEP वीप। सॉब का वीप हो जाएगा अर्थात फर्स्ट का ई। सेकेंड है फ्रेट। फ्रेट का मतलब वरी, घबराया हुआ होना, सेकेंड का ए हो जाएगा वरी। थर्ड है स्कॉल्ड। स्कॉल्ड मीन्स डांटना होता है, रेप्रिमेंड मीन्स भी डांटना होता है अर्थात थर्ड का बी होगा। फोर्थ है स्क्वेक। स्क्वेक का जी, स्क्रीच, दोनों का मतलब साउंड प्रोड्यूस करना होता है। हॉप, HOP हॉप। हॉप मतलब जंप करना, मेढक को देखते हैं ना, हॉप करता है, जंप करता है। सिक्स्थ फॉरलॉर्न। फॉरलॉर्न का मतलब डिजेक्टेड होता है, उदास। अगली, अगली का ड्रेडफुल। ओके सेवेंथ का डी। अब सेंटेंसेस बनाने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं। लुक फॉर द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। दिया हुआ वर्ड से सेंटेंस, जैसे पिक। पिक का मतलब क्या होता है, पिक मतलब लेना, ठीक है। जैसे पिक अप द बॉल केयरफुली, बॉल को ठीक से पकड़ो, पकड़ना, लेना। लॉस्ट, आई हैव लॉस्ट माई वॉच। स्कॉल्ड, माई फादर स्कॉल्डेड मी फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल। स्कूल नहीं जाने की वजह से पिताजी ने मुझे डांटा है। हार्म, ही हैजंट हार्म्ड एनीवन। उसने किसी का नुकसान नहीं किया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। फियर, ही हैड नो फियर। उसे कोई डर नहीं है। ग्लाइड, ही, अच्छा स्लाइड, ही स्लाइड्स फ्रॉम द ही स्लाइड्स फ्रॉम द ग्लाइडिंग स्लोप, मतलब ढलाव होता है। कनिंग, ही इज़ वेरी कनिंग, ठीक है, चतुर। अब देखेंगे एक्टिव टू पैसिव है, आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, ठीक है। एक्टिव टू पैसिव वॉइस पिछले ही क्लास में जब आप लोग थे तो आपको एक्टिव पैसिव बताए गए थे। कुछ सेंटेंसेज है, इसको पैसिव, एक्टिव जो है उसको पैसिव में चेंज कर लेना है। जैसे दे वर हेल्पिंग द ओल्ड मैन, तो द ओल्ड मैन वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय देम। वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क, देन our homework has been finished by us. The teacher punished the naughty student. The naughty student was punished by the teacher. He has already closed the shop. The shop has already been closed by him. Some girls have plucked flowers from the garden. Flowers have been plucked from the garden by some girls. देखिए इसके रूल रेगुलेशंस को हमने बता चुका है, सिर्फ हम यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू विल से मी टू मेक वीडियो ऑन दिस चैप्टर ऑन वॉइस, आई विल टीच यू, ओके। नाउ वी विल डू सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। Very first question here, what did Lisa wear on her hair? How did she lose it? लीजा अपनी बालों में क्या पहनती थी और उसे वो कैसे खो दिया? आंसर है लीजा वोर अ ब्यूटीफुल गोल्डन कम, एक खूबसूरत सा सुनहरा कंघी वो पहनती थी अपनी बालों में। सी लॉस्ट इट वाइल सी वॉज प्लकिंग फ्लावर्स इन द वुड्स, जब वो जंगल में, बगीचा में जब वो क्या कर रही थी, फूल तोड़ रही थी, उस समय खो दिया था उसने। वाई डिड लीजा बिगिन टू क्राई? लीजा रोना क्यों प्रारंभ कर दिया? आंसर है लीजा बिगैन टू क्राई बिकॉज सी सर्च्ड एंड सर्च्ड बट कुड नॉट फाइंड हर लॉस्ट कम, क्योंकि उसने अपने खोए हुए कम को काफ़ी खोजा, काफ़ी ढूंढा, परंतु उसे मिला नहीं, इस वजह से वो रोना शुरू कर दिया।
क्वेश्चन नंबर 3 हियर इज हाउ वुड लीजाज मदर रिएक्ट, लीजा की मदर कैसे प्रतिक्रिया देगी। आंसर है लीजाज मदर वुड फ्रेट इफ सी वुड नॉट फाइंड द कम्ब, अगर उसे कम्ब नहीं मिलता है तो उसकी माँ घबरा जाएगी। क्वेश्चन 4 इज व्हाट वुड लीजाज सिस्टर डू ऑन हियरिंग दैट द कम्ब इज लॉस्ट, उसकी बहन क्या करेगी जब उसे पता चलेगा कि कम्ब लॉस्ट हो चुका है। आंसर है लीजाज सिस्टर वुड क्राई, लीजा की बहन रोने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द फर्स्ट क्रिएचर टू हेल्प लीजा फाइंड हर कम्ब, लीजा के कम्ब को ढूंढने में मदद करने वाला पहला क्रिएचर कौन था। आंसर है रॉकलिंग रॉबिन वॉज द फर्स्ट क्रिएचर टू हेल्प हर। क्वेश्चन नंबर 6 हियर इज हाउ मेनी क्रिएचर्स ट्राइड टू हेल्प लीजा फाइंड हर कम्ब, उसे कंघी ढूंढने में कितने जीवों ने, कितने जानवरों ने मदद की थी। आंसर है 8 क्रिएचर्स ट्राइड टू हेल्प हर, 8 थे। क्वेश्चन नंबर 7 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हु फाउंड द गोल्डन कम्ब एट लास्ट, अंत में किसे गोल्डन कम्ब मिला। आंसर है ब्राउन टोड, जो कि एक मेढक था। ए फ्रॉग फाउंड द गोल्डन कम्ब एट लास्ट, अंत में उसी को गोल्डन कम्ब मिलता है। So this way we completed the question answer of chapter 5 for class 6th. Thank you.